अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ यूएई की बड़ी और अपडेटेड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि यूएई ने नेशनल डे पे सैकड़ों गैर मुल्की लोगों को जो जो यूएई के जेल में बंद है उनको रिहा करने की घोषणा कर दी है, उनको रिहा करने का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ साथ यूएई के अंदर जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं, इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी खबर समझ में आ सके। और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लोगों तक ये खबर पहुंच सके और वो लोग भी इसका फायदा ले सके। तो आइए खबर की तरफ चलते हैं। इसमें बताया गया कि कैदियों का चयन अच्छे संस्कार और व्यवहार के आधार पर किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व ने अमीरात के 53वें राष्ट्रीय दिवस ईद अल इत्तेहाद के अवसर पर 4,500 से अधिक कैदियों को रिहा करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अमीरात के सुधार संस्थानों से 2,269 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। इस पहल का उद्देश्य रिहा किए गए कैदियों के परिवार में खुशियां लाना और उन्हें नई जिंदगी का मौका देकर उनकी तकलीफें कम करना है। अमीरात के उपराष्ट्रपति दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अमीरात के सुधार संस्थानों से विभिन्न राष्ट्रीयताओं के 1169 कैदियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और शारजा के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने शारजा सुधार और दंड संस्थान विभाग से 683 कैदियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। इसी के साथ साथ अजमान राज्य के शासक शेख हमीद बिन राशिद अल नुआइमी ने 304 कैदियों की रिहाई का आदेश दे दिया है। आवश्यक शर्तें पूरी करने पर छूट दी जाएगी, जबकि फुजैरा के शासक शेख हमद बिन मोहम्मद अल सड़की ने फुजैरा में दंडात्मक और सुधारात्मक संस्थानों से 118 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। विभिन्न राष्ट्रीयताओं के कैदियों का चयन अच्छे आचरण और व्यवहार के आधार पर किया गया है। यह घोषणा कैदियों को नया जीवन शुरू करने और उनके परिवार में खुशियां लाने का मौका देने की सरकार की इच्छा का एक हिस्सा है। यूएई में विदेशियों के लिए नई सुविधा, ऑनलाइन एग्जिट परमिट जारी। क्या है ये ऑनलाइन एग्जिट परमिट, जानते हैं। बता दूं कि स्मार्ट ऐप के जरिए भी एग्जिट परमिट जारी किया जा सकता है। यानी कि आप खुद से अपने मोबाइल से स्मार्ट ऐप के जरिए अपना ऑनलाइन एग्जिट परमिट ले सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई इमिग्रेशन अथॉरिटी का कहना है कि विदेशियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन एग्जिट परमिट जारी करना शुरू कर दिया गया है। क्यों जारी करना शुरू कर दिया गया है? क्योंकि यूएई नेशनल डे यानी 2 दिसंबर को यूएई नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो लोग इलीगल तरीके से, यानी कि जिनके पास इकामा नहीं है या फिर भाग करके दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से इलीगल तौर पे अगर यूएई के अंदर रह रहे हैं, चाहे वह किसी भी नेशनलिटी को हो, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही खुशखबरी वाली खबर है। क्योंकि ये जो ऑनलाइन परमिट दिया जा रहा है, ये उन लोगों को दिया जा रहा है जिन लोगों के पास रेसिडेंट परमिट नहीं है, वह इलीगल तौर पे यूएई के अंदर रह रहे हैं। उन्हें किसी भी जुर्माने से बचने के लिए दी गई समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से पहले अमीरात छोड़ना होगा। यूएई के एक अखबार है
अमीरात अल यूम अखबार के अनुसार अव्रजन और पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा विवरण दिया गया है कि दुबई में रहने वाले अवैध अप्रवासी जिनके पास या कार परमिट समाप्त हो गए हैं और जो घर लौटना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए निकास परमिट की सुविधा ऑनलाइन जारी कर दी गई है। अब इस ऑनलाइन एग्जिट परमिट को कैसे आप ले सकते हैं? तो इसको लेने के लिए आपको ऑनलाइन एग्जिट परमिट के लिए आवेदन करने या कंपनी यूएई पास डिजिटल सेवा के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद तसरीह अल मुगदरा एग्जिट परमिट का विकल्प चुनें और फिर निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। यानी वो एग्जिट परमिट का जो पेमेंट होगा उसको पेमेंट करने के बाद आवश्यक जानकारी वहां पे जो भी आपका डिटेल्स मांगा जाएगा उसको फिल करेंगे और जो एप्लीकेशन उसको अपलोड कर देंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद सिस्टम स्वचालित रूप से सभी दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और ईमेल पे निकासी परमिट भेज दिया जाएगा। निकास परमिट की वैलिडिटी 14 दिन की होगी, जिसके दौरान परमिट धारक को देश छोड़ना होगा। 14 दिन के अंदर आपको यूएई छोड़कर अपने देश चले जाना होगा। दुबई सरकार ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने या अपने कानूनी मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। यानी 31 दिसंबर तक का टाइम दिया है कि आप ऑनलाइन एग्जिट परमिट लें और अपने देश चले जाएं। आपके ऊपर किसी तरीके का कोई भी फाइन जुर्माना नहीं लगेगा। प्राधिकरण के अनुसार जिन लोगों ने निकास परमिट प्राप्त कर लिया और 14 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दुबई से बाहर नहीं निकलते, उन्हें या तो परमिट समाप्त होने के बाद भी अपने प्रवास को वैध बनाना चाहिए या इसमें बताया जा रहा है कि अगर 14 दिन के अंदर नहीं निकलते हैं तो अपना उनका जो रेसिडेंट परमिट है उसको वैलिड करना होगा या 31 दिसंबर से पहले बाहर निकलना होगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद दुबई में रहने वाले इलीगल जो एक्सपैट्रिएट होंगे, अवैध प्रवासी जो होंगे, उनको कानून के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए कारावास और जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। जो लोग इलीगल तौर पे यूएई के अंदर रह रहे हैं, तो 31 दिसंबर तक का लास्ट डेट दिया गया है। नेशनल डे के मौके पे जो भी लोग इलीगल तरीके से यूएई के अंदर रह रहे हैं, तो वह स्मार्ट ऐप के जरिए ऑनलाइन एग्जिट परमिट ले और अपने मुल्क वापस चले जाएं। अगर नहीं जाते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी होगी और फाइन भी आपको लगेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अब तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि गल्फ की तमाम अपडेटेड न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।